हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू राविया क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कालियन टावर की स्टोरी, जो कि डीप वर्क की शक्ति पर आधारित है। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। द पावर ऑफ डीप वर्क। द पावर मीन्स शक्ति, डीप मीन्स गहन, वर्क मीन्स कार्य, गहन कार्य की शक्ति। द स्टोरी ऑफ कालियन टावर। इसमें काल युन में जे और जी साइलेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे कालियुन टावर। द स्टोरी ऑफ कालियुन टावर। कालियुन टावर की कहानी। कालियुन टावर इज ऑल्सो नोन एज बोलिंजन टावर। इसको हम नोन एज मीन जानते हैं, बोलिंजन टावर के नाम से भी जाना जाता है। कालियन टावर बोलिंजन टावर के नाम से भी जाना जाता है। इज अ स्टोन हाउस बिल्ट बाय स्विस साइकाइट्रिस्ट कार्ल गुस्ताव यंग ऑन द शोर्स ऑफ ज्यूरिक लेक ज्यूरिक नियर द विलेज ऑफ बोलिंजन, स्विट्जरलैंड। कालियन टावर ए इज अ स्टोन हाउस। यह एक पत्थर का घर है जो कि बनाया गया स्विस साइकाइट्रिस्ट मीन्स मनोचिकित्सक, स्विस मनोचिकित्सक कार्ल गुस्ताव यूंग के द्वारा बनाया गया। ऑन द शोर्स ऑफ लेक ज्यूरिक। शोर्स मीन्स किनारा या तट। ज्यूरिक झील के तट पर बनाया गया है। ये ज्यूरिक झील कहाँ पर है? नियर द विलेज ऑफ बोलिंजन, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बोलिंजन के गांव के पास है। It was not just a home or vacation spot. यह जस्ट a home केवल एक घर, यह ना तो केवल एक घर है और ना ही छुट्टी मनाने की जगह। It was a deeply personal retreat that symbolized Jung's inner world. यह इट वॉज अ डीपली मीन्स गहरी, पर्सनल मीन्स निजी, रिट्रीट मीन्स वापसी। यह गहरी निजी गहरी निजी वापसी थी। दैट मीन्स जो कि सिंबोलाइज प्रतीक है यून्स की इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया का प्रतीक है। And played a crucial role in his creative and intellectual life। और क्रूशियल रोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्लेड मीन्स निभाती है। इन हिज उसकी रचनात्मक एंड बौद्धिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन द 1920s 1920 के दशक में फेम्ड स्विस साइकाइट्रिस्ट कार्ल यूंग was at the height of his career। Famed means famous। Swiss psychiatrist, Swiss मनोचिकित्सक कार्ल यूंग was at the height of his career, अपने करियर के शिखर पर थे। His ideas were shaping the field of psychology। उनके आइडियाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में आकार, शेपिंग मीन्स आकार दे रहे थे। बट यून फेस अ प्रॉब्लम। पर यून को एक प्रॉब्लम का फेस मीन्स सामना करना पड़ा। द नॉइज ऑफ एकेडमिक लाइफ एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीयर्स क्लाउडेड हिज थिंकिंग। एकेडमिक जिंदगी का शोर और एक्सपेक्टेशंस और अपेक्षाएं और उनके एक्सपेक्टेशन ऑफ पीयर्स, साथियों की अपेक्षाएं क्लाउडेड धुंधला कर रही थी हिज थिंकिंग, उनकी थिंकिंग को धुंधला कर रही थी।
He carved a space where he could think deeply away from distraction. वह कार्व्ड स्पेस मीन्स वो एक ऐसी जगह चाहते थे, वेयर मीन्स जहाँ वह कुड थिंक डीपली, जहाँ वो गहराई से सोच सकते, अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से दूर, जहाँ वो गहराई से सोच सकते थे, सोच सकें। वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहाँ वो डिस्ट्रैक्शन से दूर गहराई से सोच सकें। तो यून built a retreat by Lake Zurich, a stone tower in the village of Bollingen. इसलिए यून ने बनाया वापसी के लिए लेक जूरिक पर, बाय लेक जूरिक स्टोन टावर, एक पत्थर का टावर बनाया विलेज ऑफ बोलिंजन, बोलिंजन के गांव में एक टावर बनाया। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ ना तो बिजली थी, ना ही फोन था, और ना ही रनिंग वाटर, और ना ही बहता पानी था। जस्ट सॉलिट्यूड एंड साइलेंस, बस एकांत, सॉलिट्यूड मीन्स एकांत, एंड साइलेंस मीन्स सन्नाटा, बस एकांत और सन्नाटा था। He called it his tower. उसने इसको उन्होंने इसको अपना टावर कहा। एंड देयर सराउंडेड बाय नेचर, और वहाँ सराउंडेड प्रकृति, सराउंडेड बाय मीन्स घिरा हुआ था, नेचर मीन्स प्रकृति से, और प्रकृति से घिरा हुआ था। He entered a state of deep work. डीप वर्क मीन्स गहन कार्य, स्टेट मीन्स अवस्था। वह एंटर्ड मीन्स प्रवेश करते थे गहन कार्य की अवस्था में। दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज करियर, जिसने उनके करियर को बदल दिया। ट्रांसफॉर्म्ड मीन्स बदल दिया। ये करियर है, इसको कैरियर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको करेंगे करियर। फॉर मंथ्स एट अ टाइम, फॉर मंथ्स एट अ टाइम मीन्स कई महीनों तक यून वुड डिसअपियर टू बोलिंजन। यून डिसअपियर मीन्स गायब हो जाते थे, बोलिंजन, बोलिंजन के लिए गायब हो जाते थे, या वो यून जो थे वो बोलिंजन में चले जाते थे। ही वुड राइज विद द सन, वो सूरज के साथ उठते, चॉप वुड लकड़ी काटते, वॉक अलोंग द लेक, झील के किनारे टहलते, एंड देन सिट डाउन टू राइट, और तब लिखने बैठ जाते। स्केच एंड थिंक, स्केच करते, रेखा चित्र बनाते और सोचते थे। इन दैट साइलेंस, उस सन्नाटे में, इन दैट साइलेंस, उस सन्नाटे में, ही प्रोड्यूस सम ऑफ हिज मोस्ट प्रोफाउंड एंड ओरिजिनल वर्क, उन्होंने प्रोड्यूस मीन्स पैदा किए या काम किए, कुछ कुछ काम किए, ऑफ हिज मोस्ट प्रोफाउंड, मोस्ट प्रोफाउंड मीन्स सबसे सबसे गहन, एंड ओरिजिनल मौलिक कार्य किए, इंक्लूडिंग ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज ऑन आर्कटाइप्स, द कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड इंडिविजुअल प्रोसेस, जिसमें इंक्लूडिंग में शामिल थे ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज, अभूतपूर्व विचार, ऑन आर्कटाइप्स, आर्कटाइप्स पर अद्भुत अभूतपूर्व विचार शामिल थे, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस और व्यक्तित्व प्रक्रिया भी शामिल थी। These contribution would influence generations of psychologists, philosophers. These contributions would influence generation of psychologists, philosophers, and artists.
दीज मीन्स उन योगदानों ने, वुड इन्फ्लुएंस प्रभावित किया, जनरेशन मीन्स पीढ़ियों को, मनोवैज्ञानिकों की पीढ़ियों, दार्शनिकों की पीढ़ियों और कलाकारों की पीढ़ियों को प्रभावित किया। Jung believed that this deep focused work was essential to reach the deeper level of thought. The deeper level of thought means विचारों की गहराई, which deeper level of thought means विचार की गहरी परतों तक, to reach पहुंचने के लिए, essential आवश्यक है, डीप गहन और केंद्रित कार्य। यून बिलीव करते थे, यून का मानना था कि यह गहन और फोकस्ड वर्क, केंद्रित कार्य विचार की गहरी परतों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। इट वॉज इन आइसोलेशन, नॉट इन बज ऑफ डेली लाइफ। यह एकांत में था, ना कि, नॉट मीन्स ना कि, इन द बज ऑफ डेली लाइफ। बज मीन्स हलचल, डेली मीन्स रोजमर्रा की हलचल में नहीं था। दैट ही मेड हिज ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल लीप, जो कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बौद्धिक छलांग लगाई या बनाई। हिज लेगेसी reminds us that if we want to do work that matters, उनकी विरासत reminds us याद दिलाती है कि, that means कि, if means अगर, हम want to do काम करना चाहते हैं, जो कि matters जो कि मायने रखता है, work that is meaningful काम जो कि सार्थक है, रचनात्मक है, एंड ट्रांसफॉर्मेटिव मीन्स परिवर्तनकारी है। वी मस्ट क्रिएट टाइम एंड स्पेस फॉर द काइंड थिंकिंग दैट ओनली हैपन्स व्हेन द वर्ल्ड इज क्वाइट। हमें क्रिएट टाइम, हमें समय बनाना चाहिए और जगह देनी चाहिए, जगह बनानी चाहिए। वी मस्ट क्रिएट टाइम, हमें समय और जगह बनानी चाहिए उस तरह की सोच के लिए जो कि ओनली मीन्स केवल हैपन्स होता है जब वर्ल्ड इज क्वाइट, जब दुनिया शांत होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने नई वोकेबलरी सीखी होगी, प्रोनाउंसिएशन सीखा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंजॉय लर्निंग विद राबिया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।